शोषित वंचित दलित भाइयों को बांट कर उसको इस्लाम और ईसाई में ले जाना, उसको बचाने का प्रयास। कोई राक्षस हरा पाएगा क्या? आप भी बात करते हो सपा राक्षस, सपा को राक्षस कर रहे हैं। और क्या? भारत तेरे टुकड़े हुए इंसा सुअर का नारा देने वाला कि अगर दम हो मानिए अखिलेश यादव को तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को घोषित करके देख लें। मोदी जी ने योगी जी को छोड़ रखा है उत्तर प्रदेश में। गुंडे, माफिया, मवाली, अपराधी, बदमाश, चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी, सबका अंत करने का काम योगी जी कर रहे हैं। और बाबर जैसे चोर, नीच, लुटेरा, आक्रांता, बलात्कारी ने इतना सारे बदलाव हुए हैं सरकार बनने के बाद, तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव था उसमें रिजल्ट कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में नहीं जा पाए। आज दंगाई या तो जेल में हैं या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल में। जो गोली मारे पशु तस्कर थे उसके मुंह में गोली मारे थे, जो गोली मुंह में मारा है उसको गोली ये लोग पैर में मार रहे हैं। स्वामी जैसे सैकड़ों ऐसे राक्षस हैं जिनका वध होना चाहिए। जो हमारे साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अयोध्या पीठ के महंत श्री राजूदास महाराज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए महाराज जी। पहले मेरा सवाल ये है कि जो आपकी एक हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की राष्ट्रीय पार्टी है या फिर संगठन है, वो किस टाइप का संगठन है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, न तो पार्टी है न तो संगठन है, यह हिंदुओं की आवाज़ है और सनातन सुरक्षा की गारंटी है और दबे कुचले शोषित वंचित हिंदुओं के लिए कार्य और काम करने वाला एक परिवार का एक छोटा सा एक समझेंगे कि वो तुलसी दल है। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा है कि जो समाज में ईसाई और इस्लामिक आतंकवादियों ने जो एक कुचक रखा है कि शोषित वंचित दलित भाइयों को बांट कर उसको इस्लाम और ईसाई में ले जाना, उसको बचाने का प्रयास। एवं जिस प्रकार से देश में ही भारत तेरे टुकड़े हुए इंसा सुअर का नारा देने वाला राक्षसों को राष्ट्रवादी बनाना, मारना नहीं, राक्षसों को भी हम गीता की पाठ पढ़ाकर, रामायण की पाठ पढ़ाकर और संविधान की पाठ पढ़ाकर संवैधानिक दायरे में लाकर और उसको भारत में रहने लायक बनाने का प्रयास हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से किया जा रहा है। और मैं अपील और निवेदन करता हूं सभी सनातनी, सभी राम भक्त से कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से जुड़कर कार्य और काम करें और हिंदुओं को एक करें। जब हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसी प्रकार से हिंदू सुरक्षा संघ जो हमारी सनातन पद्धति, सनातन परंपरा, एकता, अखंडता, भाईचारा, मानव में मानवत्व का गुण कैसे बना रहे, वो पशु और राक्षस न बने। व्यक्ति अगर भारत में रहता है, जिस धर्म जिस देश में अगर आप रहते हो, उस धर्म के प्रति आपका सद्भाव ना हो, उस राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ना हो, तो फिर आप पशु के समान हैं। तो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ना व्यक्ति पशु हो जाए, ना व्यक्ति राष्ट्र विरोधी हो जाए, इसके नाते कार्य और काम करे। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल था महाराज जी कि जब इतना सारे बदलाव हुए हैं सरकार बनने के बाद, तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव था उसमें रिजल्ट कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में नहीं जा पाई और इससे राम भक्त जो कह रहे थे कि आहत हुई है, ये इस पर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में राजनीति की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए जीत और हार लगा रहता है। जो जनता के बीच में कार्य और काम करेगा, जो जनता के बीच में नहीं रहेगा, जनप्रतिनिधि, वो हारेंगे। तो जो वहाँ बीजेपी की हार नहीं है, वो राम भक्तों की वहाँ हार नहीं है, वहाँ चिताया वहाँ के जनता ने, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनको हराया। इसमें बीजेपी की हार नहीं, जनप्रतिनिधि को हराया। बीजेपी हार ही नहीं सकती। जो राम की बात करे, रामत्व की बात करे, जो हिंदू की बात करे, हिंदुत्व की बात करे, उसको कोई राक्षस हरा पाएगा क्या? आप भी बात करते हो सपा राक्षस, सपा को राक्षस कर रहे हैं। और क्या? वो राक्षस पार्टी है। एक सवाल और था महाराज जी कि आप गोरखपुर में और बहुत प्रखर होकर जवाब देते हैं सवालों का। गोरखपुर में कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी बात की जा रही है। अभी हाल में एक पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता नामक कहीं गोरखपुर से करीबन 10 किलोमीटर दूर है, उसकी हत्या कर दी है। तो कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी चर्चा है और पुलिस काफ़ी 20 पुलिसकर्मियों को इसमें लाइन हाजिर कर दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस पे कुछ अभी कानून व्यवस्था जिस तरह से आप बात बता रहे हैं उस पर कुछ कम अंकुश लगा पा रही है? उत्तर प्रदेश की सरकार चुस्त और दुरुस्त
है। अगर किसी ने भी हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियों के ऊपर आँख उठाकर देखेगा, उसकी आंखें फोड़ ली जाएगी और लंगड़ा आओ चल रहा है उसको टांगों में गोली मार दी जाएगी। दूसरे तरफ किसी ने गलती से भी किसी व्यवसायी को अगर परेशान करने का वो किया तो इनकाउंटरें हो रही, बुलडोजरें चल रही। आप देखोगे कि जिस प्रकार से योगी जी कार्य और काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या किसी अनेकों देशों के बराबर है। उस प्रदेश में जहाँ दंगा प्रदेश कहा जाता था, उस प्रदेश में जहाँ आपने देखा होगा अयोध्या जैसे नगरी में दंगे होते थे इसी अभी नवरात्रि के पावन पर्व पर, आज उस प्रदेश में प्रायोजित सीए और एनआरसी के नाम पे दंगे हो रहे हैं। किसी का दम है? पिछले सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट के पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पहले, चाहे वो मुल्ला मुलायम हो चाहे अखिलेश उद्दीन हो, उनके समय में आपने देखा होगा कि लमसम 5 वर्ष में 5000 से ऊपर दंगे हुए। और आज दंगाई या तो जेल में हैं या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल में हैं, बाकी तीसरा कोई खेल नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है, गेहूं के साथ घुन पिसता है, घुन की कोई गलती नहीं होती है। तो इतना बड़ा प्रदेश है, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं होता है। और मुझको विश्वास है माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, अगर जो भी उनके रडार पे आया तो उसको जो है मिटना तय है। जो सज़ा की बात हो रही है, जैसे उसके वो जो गोली मारे पशु तस्कर थे उसके मुँह में गोली मारे थे, और वहीं एक सवाल उठाया जा रहा है, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं सवाल उठा रहे हैं, आम लोग उस सवाल उठा रहे हैं, जो गोली मुँह में मार रहा है उसको गोली ये लोग पैर में मार रहे हैं। हाँ देखिए, ये गंभीर विषय है। इन गौ माता के भक्षकों का मनोबल, राक्षसों का मनोबल कितना ऊंचा था। राक्षस हड्डी और मांसाहार यज्ञ कुंड में गिराया करते थे, भगवान राम ने रक्षा किया। उसी प्रकार से योगी जी का कर्तव्य है कि सनातनियों की रक्षा करना, हिंदुओं की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना। तो पैर में, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, लोकतंत्र में आप डायरेक्ट आप गोली इस पर नहीं मार सकते हो, उस पर न्यायपालिका मारेगी, उस पर हमारे जज महोदय सुनवाई करके और गले में फांसी देंगे। बाकी ये राजा हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, टांग में गोली मारते हैं। महाराज जी, आप लगातार सवालों का जवाब दे रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक चीज़ सवाल और था, जिस तरह के अभी आपने अपनी बातों में कहा कि सपा के लोगों को कुछ कहा आपने, हम नहीं कर सकता ऑन कैमरा। क्यों नहीं कह सकते आप? तो जैसे हमारी एक मिनट के लिए आप क्यों नहीं कह सकते? लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है। मेरा पूछना, मेरा सवाल है, मैंने आपसे कहा कि अगर दम हो माननीय अखिलेश यादव को तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी मुसलमान को घोषित करके देख लें। अगर दम हो अखिलेश यादव को तो अपने जिस पोस्ट पर बैठे हैं उस पोस्ट पर किसी दलित को बैठा दें, तब मैं मानूंगा कि राजनीतिक दल है। मुलाकात तो जरूर पूछूंगा। ये सवाल कहना कि एक राजू दास है, वो पागल है, उसने आपसे सवाल पूछा है कि अगर आपकी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, अगर डेमोक्रेसी को फॉलो और पालन करते हो तो आप बीजेपी और कांग्रेस जैसे किसी को प्रधानमंत्री बनाकर देखो ना, क्यों नहीं बनाते? तो और जो मैंने कहा राक्षस, इसलिए मैंने कहा राक्षस क्योंकि जो राजा का मतलब होता है समभाव, एक भाव, जैसे योगी जी कर रहे हैं। अगर मंदिर का लाउड स्पीकर उतरता है तो मस्जिद का भी लाउड स्पीकर उतरता है। अगर कम डीजे दुर्गा पूजा में बजती है तो उनके जो इस्लामिक त्यौहार उसमें भी डीजे कम होता है। वहाँ क्या होता था? वहाँ दुर्गा पूजा बंद और टाइट डीजे बजता था उनके यहाँ। टोपी पहनकर आपने देखा हो इस सरकार में कोई जाकर और रोज़ा इफ्तारी किया हो? वहाँ आए दिन सरकारी पैसे से रोज़ा इफ्तारी होती थी। आप देखो कि मज़ारों का बाउंड्रीवाल उन्होंने प्रारंभ किया, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को सताना, मंदिरों को तोड़ना। हमारे जैसे साधु, मैंने इसलिए राक्षस कहा क्योंकि मेरे जैसे लोग जो सिर्फ सनातन पे कार्य करते हों और 84 कोसी परिक्रमा में जेल जाना पड़ गया, तो हिंदुओं का कोई त्यौहार हम नहीं कर सकते धर्मगुरु होने के नाते, इसलिए मैंने उनको राक्षस कहा। अच्छा, लगातार आप सनातन का प्रचार काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, आपके संगठन भी इस तरह के जो आप बता रहे हैं कि लोग को एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन वहीं सवाल था कि जो आपने एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री थे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल था, वो कोई कह रहे हैं कि कोई धर्म है ही नहीं, ये सिर्फ ढोंग है।
उनको क्या जवाब देना? देखिए, स्वामी कोई मंत्री नहीं था। स्वामी शुद्ध रूप से एक कालनेमी राक्षस था और वो चोला बदल के अपने रोटी सेकने के लिए राजनीतिक दलों का जामा पहन रखा था। मेरा सवाल उन लोगों से है कि जरा जरा बात के लिए गले काट देते हैं, जरा सा बात के लिए गले काट देते हैं। यहाँ तो इतनी स्वतंत्रता है। स्वामी ने सनातन को हिंसक कहा, हिंदुओं को नीच कहा, रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा। आज भी वो रोड पर जिंदा है। ऐसे लोगों का तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए। अगर हिंदू वाकई में हिंदू हो तो ऐसे लोगों का तो संहार हो जाना चाहिए। जैसे भगवान राम ने राक्षसों का वध किया, वैसे तो स्वामी का वध होना चाहिए। स्वामी का वध? हाँ, स्वामी का वध होना चाहिए। स्वामी जैसे सैकड़ों ऐसे राक्षस हैं जिनका वध होना चाहिए। जो सनातन सदैव कहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण के भाव सिर्फ सनातन में, हिंदुओं में है। बाकी दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। सिर्फ एक ही धर्म है सनातन, जो कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का प्राणी मात्र में भी जो कल्याण का भाव और भावना सोचता हो, उसको हिंसक कहा जाए तो राक्षस है ना, उसकी हत्या तो होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि आपका जो एक आप बता रहे हैं परिवार है, संगठन को आप परिवार कर रहे हैं, इसका कुछ राजनीतिक होगा क्या आगे चल के? ना, किसी भी प्रकार से राजनीतिक मतलब ही नहीं है। राजनीति करने के लिए तमाम पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है। जिसको राजनीति करना है, जिसको चुनाव लड़ना है, वो हमारे तरफ से फ्री है, किसी पार्टी में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ वही व्यक्ति रहेगा जिसको हिंदुओं को बचाना है, जिसको संस्कृति बचाना है, जिसकी माँ बहन बेटियों की इज्जत प्यारी है, जिसको भारत को पुनः विश्व पटल पर स्थापित करना है। भारत में जिस प्रकार से ये चांदपंथी और वामपंथी और कामपंथी हावी हो रहे हैं, इसको जीरो करना है। तो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ से जुड़कर कार्य और काम करें, हिंदुओं को बचाएं, आगे आए। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, मेरा सवाल है कि अभी तो ठीक है, आप हिंदुस्तान में भागकर दुनिया के किसी कोने से आ तो सकते हो। अगर यहाँ से मारे जाओगे तो दुनिया के किस कोने में जाओगे? कौन तुमको रक्षा करेगा? कहाँ सोचोगे कहाँ ये हमारा घर है, ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है? भाई आपने देखा हो कोरोना काल में आदमी जब शहरों में परेशान हुआ तो भागा कहाँ? गांव आया। गांव में तुरंत ठीक ठाक कराया कि हमारा घर था, तब ना। तो हिंदुस्तान एक हिंदुओं का विशाल साम्राज्य वाला एक भूभाग और जगह है, जिसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से हिंदुओं को जागरूक और आगे आना चाहिए, तभी जाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं।